क्या ये सब कुछ सिर्फ एक फाक है या फिर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये बाइबल मुकद्दस की सदियों पुरानी पेशनगोइयों की अमली तस्वीर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सिर्फ बारिश या पानी का तूफान नहीं है। ये एक इशारा है, एक वार्निंग है, एक आवाज है जो आसमान से गूंज रही है। बाइबल मुकद्दस बार बार खबरदार करती है कि आखिरी दिनों में जमीन पर निशानियां होंगी, समुंदर शोर मचाएंगे, कौमें परेशान होंगी और लोग खौफ से कांप उठेंगे। और आज पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक मौसमी आफत नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसीज की गूंज है। यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसका 21 बाब 25 आयत में फरमाया, और आफ्ताब और चांद और सितारों में निशानियां होंगी और जमीन पर कौमें समुंदर के शोर और मौजों के सबब से घबरा जाएंगी। आज पाकिस्तान के सैलाब इसी बात को जिंदा कर रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जमीन पानी में डूब रही है। ये सब कुछ वही है जो बाइबल में सदियों पहले कहा गया था। ये सैलाब सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं, ये एक वार्निंग है। आज हमारे गांव, शहर, खेत सब कुछ पानी की लपेट में है, मगर बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये जमीन सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि रूहानी अंधेरों में भी डूब रही है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिस तरह नूह के दिन थे वैसे ही आखिरी दिन भी होंगे। नूह के जमाने में लोग खुदा को भूल गए थे, इनका दिल बुराई में डूबा हुआ था। वो खाते पीते शादी ब्याह करते मगर आने वाले कहर को ना देख पाते। कि आज हमारी हालत भी वैसी ही नहीं। हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं मगर खुदा की वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। सैलाब हमें सिर्फ तबाही नहीं दिखा रहा, ये एक रूहानी इशारा है। जैसे पानी सब कुछ भगा कर ले जाता है वैसे ही खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी की गंदगी और गुनाह को धो डालें। पाकिस्तान में करप्शन, नाइंसाफी, जुल्म और खूनरेजी आम है। बाइबल मुकद्दस में वाज़िया लिखा है कि जब कौमें खुदा से मुंह मोड़ती हैं तो जमीन भी इनके खिलाफ गवाही देती है। आज जमीन पानी से चीख रही है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक अदालत है। नूह के दिनों में कश्ती के अंदर आने वाले ही बचे, बाहर रहने वाले सब हलाक हो गए। आज भी निजात सिर्फ एक कश्ती में है और वो कश्ती है यीशु मसीह। जो इसमें दाखिल होगा वो बच जाएगा। मत्ती की इंजील 24 बाब 7 आयत में लिखा है, और जगह जगह कहत और वबाएं और जंजले होंगे। आज हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। सैलाब, बीमारियां, गुर्बत, बेरोजगारी, ये सब आखिरी वक्त की निशानियां हैं। जिस तरह पानी घरों को डुबो रहा है वैसे ही गुनाह हमारे दिलों को डुबो रहा है। अगर हम तौबा ना करें तो हम भी बह जाएंगे, मगर खुदा हमेशा उम्मीद देता है। जैसे कोसे कज़ा नूह के दिनों में वादा था, आज यीशु मसीह वो वादा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये वक्त हमें सिर्फ शिकायत करने का नहीं है बल्कि दुआ करने का है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर मेरी कौम जो मेरे नाम से कहलाती है अपने आप को फरोतनी से झुकाए और दुआ करे और मेरे चेहरे को ढूंढे तो मैं इनकी जमीन को शिफा दूंगा। नूह के दिनों में तूफान आया और सब खत्म हो गया। आज भी एक बड़ा दिन आने वाला है, सिर्फ पानी नहीं बल्कि आग का दिन। इसलिए खुदा चाहता है कि हम अभी तैयार हो जाएं। आज यीशु मसीह दस्तक दे रहे हैं। वो कहते हैं, देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं इसके पास अंदर आऊंगा। यही वक्त है, यही दिन है। आज कश्ती के दरवाजे खुले हैं मगर कल बंद हो सकते हैं। मेरे अजीजों, ये सैलाब हमें सिर्फ एक बात याद दिलाता है, जमीन आर्जी है, दौलत आर्जी है, सब कुछ आर्जी है, मगर हमारी रूह हमेशा के लिए है। नूह के दिनों में सिर्फ 8 लोग बचे, बाकी सब बह गए। आज खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी दुरुस्त करें। यीशु मसीह आज भी हमारी कश्ती है।
اگر ہم اس پر ایمان رکھیں تو چاہے طوفان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہم بچ جائیں گے۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کلام خدا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔